बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं, राष्ट्रीय खबर के माध्यम से एक रिटायर अधिकारी आईएएस रैंक के अधिकारी ने बताया है, कल मुख्य सचिव दीपक कुमार की एक अहम बैठक है। आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से शराबबंदी को लेकर वो समीक्षा करेंगे कि बिहार में जहां जहां शराब पकड़ाई है, जिस जिस जिले में वहां कहां कहां लापरवाही की गई है, उसमें एसपी और डीएम नहीं रहेंगे बैठक में डीआईजी और आईजी और कमिश्नर बैठेंगे। ये वीसी के माध्यम से ये बैठक होगी। मुख्य सचिव दीपक कुमार अपने ऑफिस से वीसी के माध्यम से, उसमें डीजी भी रहेंगे वीसी पर, सभी अधिकारी रहेंगे बिहार के, लेकिन सिर्फ एसपी और डीएम इस बैठक में नहीं रहेंगे। उसमें मास्क लगाना कितना अनिवार्य है और सभी जिले के अधिकारियों को ये आदेश दे दिया जाएगा उसमें कि आप जितने भी आम लोग हैं चल रहे हैं उनको मास्क लगाना एकदम अनिवार्य है कि आप मास्क लगाइए। इसके लिए मुख्य सचिव एक अहम बैठक कर रहे हैं शराब के बंदी को लेकर। जिस तरह शराब लगातार पकड़ा रही है, भागलपुर में कई जगह शराब पकड़ाई, भागलपुर की पुलिस कई जगह कार्रवाई भी कर रही है, कई चेक पोस्ट के माध्यम से जहां लापरवाही बरती जा रही है। क्योंकि शराब चेक पोस्ट, क्योंकि बिहार की सीमाओं से झारखंड सटा हुआ है, बंगाल सटा हुआ है, यूपी सटा हुआ है, कई नेपाल की सीमाएं सटी हुई है, तो शराब कहाँ से आ रही है? मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये शराब बंदी को लेकर ये समीक्षा बैठक की जा रही है। मैं आपको बता देता हूं कि कल ये अहम बैठक 11 बजे से चालू होगी वीसी, जिसमें सभी डीआईजी और आईजी ने तैयारी की है शराबबंदी को लेकर। समीक्षा में कई महत्वपूर्ण सवाल उठाएंगे मुख्य सचिव दीपक कुमार, और यदि लापरवाही पाई गई तो वैसे अधिकारियों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भी जाएगी। क्योंकि शराब के पहलू पर चुनाव आयोग ने भी बड़ी क्लैरिटी से पूछा है कि शराब कैसे बिक रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरह से मास्क को लेकर उन्होंने कहा है कि आप मास्क को लेकर, कई जिले में आप देख सकते हैं कि लोग कई जगह मास्क नहीं लगा रहे हैं। मास्क को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एक अहम बैठक की है। ये 11 बजे से चलेगी अहम बैठक। कल पटना से वीसी के माध्यम से सभी जिले के डीआईजी, आईजी और कमिश्नर, डीएम और एसपी नहीं रहेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूं। और आज बैठक समाप्त हो गई है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग रवाना हो गए होंगे दिल्ली के लिए पटना में बैठक करने के बाद। अब देखना यह है कि कल जो बैठक होगी उस बैठक में मुख्य सचिव आगे और अपनी क्या निर्देश देते हैं, क्या समीक्षा में किन किन बिंदुओं को उठाते हैं, क्या कार्रवाई देते हैं। भागलपुर में जो समीक्षा बैठक हुई उसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई, जो कि प्राइवेट होटल में ये बैठक हुई। प्राइवेट होटल में ये बैठक हुई। अनिवार्य है कि आपका समीक्षा भवन, नया समीक्षा भवन भागलपुर में बना है सरकार का, डीएम कार्यालय के अंदर में पीछे में समीक्षा भवन बना है, डीआईडीए का बड़ा भवन था। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव आयोग के जो अधिकारी आए थे वो सवालों के घेरे में है। प्राइवेट स्थान पर जहाँ होटल में आपने मीटिंग कर दी, इसको लेकर लगातार ये बातें सुर्खियों में है। मैंने लगातार अपने समाज की खबर के माध्यम से बात को उठाया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कल जो बैठक हो रही है ये अहम बैठक है। इसमें देखा जाएगा कि शराबबंदी को लेकर किस जिले के अधिकारियों के द्वारा कहाँ गड़बड़ी की जा रही है। और मैं आपको बता देता हूं कि अब लगातार आगामी विधानसभा चुनाव की खबर मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय खबर के माध्यम से आपको आगामी विधानसभा की चुनाव की और जहाँ जहाँ बैठकें होगी, किस बिंदु को लेकर बैठक हो रही है, मैं आपको इसको सही जानकारी आपके तक पहुँचाने का काम करूँगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। जितना एक लाइन खाली बोल दीजिए, एक लाइन खाली, एक लाइन चुनाव आयोग को लेकर एक लाइन।
चुनाव आयोग की बैठक भागलपुर में समाप्त हो गई। 9:30 बजे से बैठक चली थी, 1:30 बजे तक बैठक होना था, लेकिन 12:45 बजे ही चुनाव आयोग ने बैठक को समाप्त कर दिया। मैं आपको बता देता हूं, कल मुजफ्फरपुर में बैठक हुई, फिर पटना में बैठक हुई, दोनों जगह टाइम पर बैठक खत्म हुई। 1:30 बजे वहाँ 9:30 बजे शुरू हुई थी मुजफ्फरपुर में, 1:30 बजे खत्म हुई, फिर पटना में शुरू हुई, पटना में भी टाइम पर बैठक शुरू हुई। लेकिन भागलपुर में जो चुनाव आयोग की बैठक हुई विधानसभा चुनाव को लेकर, वह पौन घंटा पहले ही खत्म कर दी गई। इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है भागलपुर में। मैंने खबर भी चलाई राष्ट्रीय खबर के माध्यम से कि आखिर भागलपुर डीआरडीए के बारे में मैं उस समय हूँ कि सरकारी भवन होने के बाद, सरकारी व्यवस्था हो जाने के बाद, इस कोरोना काल में जब सभी नियम में बदलाव ला रहा है, तो ये पुरानी परंपरा चुनाव आयोग के द्वारा जो बैठक की गई, सब आईएएस थे, सीनियर अधिकारी थे, डीएम थे, एसपी थे, आईजी थे, डीआईजी थे, कमिश्नर थी, ये प्राइवेट होटल में बैठक करना कितना उचित था? मैंने सवाल उठाया। काफ़ी लोगों ने इस बात पर लगातार बात सुर्खियों में किए हैं कि आखिर इतनी अहम बैठक जो काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, वारंट पर लिए गए। जैसे एक अधिकारी ने मुझे बताया कि खगड़िया में दियारा क्षेत्र है, नौगछिया पुलिस जिला में दियारा क्षेत्र है, दियारा क्षेत्र में पुलिस जहाँ बोट का काम होगा, वहाँ घोड़े सवारी पर पुलिस की गश्ती के लिए आदेश दिया गया है। नाव की व्यवस्था जिलाधिकारियों को किया गया है, नाव की व्यवस्था करवाई जाए। जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया कोविड-19 जो कोरोना काल है, इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा, अब पहले चुनाव आयोग के समय महिला अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं होती थी, पुलिस में तो लगातार महिलाओं की पोस्टिंग होती थी, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इस विधानसभा चुनाव में पहले बार महिलाएं की पोस्टिंग होगी, महिलाओं की पोस्टिंग होगी। और इस पर जो है जो लोग चुनाव में ड्यूटी पर तैनात होंगे, उनको ट्रेनिंग देने का निर्देश चुनाव आयोग ने जिला अधिकारी को दिया है। मैं आपको बता देता हूं कि ये चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई है। अब चुनाव आयोग गया रवाना हुआ। मैंने एडीजी जितेंद्र कुमार से कोशिश की कि मैं उनका बयान ले पाऊँ, लेकिन मैंने उनका बयान में नहीं ले पाया। एडीजी जितेंद्र कुमार काफ़ी व्यस्त थे, उनको गया जाना था चुनाव आयोग के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चुनाव आयोग के अधिकारियों को देखना चाहिए, बड़े अधिकारियों को देखना चाहिए कि प्राइवेट स्थान पर ये सरकारी बैठक किन परिस्थितियों में हो रही है। कोरोना काल है, भागलपुर की कमिश्नर पॉजिटिव पाई गई थी, डीएम पॉजिटिव पाए गए, फिर ठीक होने के बाद दोनों अधिकारी ड्यूटी पर हैं। क्या यदि कोई अधिकारी प्राइवेट होटल में बैठक के दौरान यदि पॉजिटिव पाया जाएगा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और चुनाव आयोग ने जो पुराना मामला था मुजफ्फरपुर में जो निर्देश दिया वारंट को लेकर, लाइसेंसी हथियार को लेकर, जो पटना में दिया वही भागलपुर में दिया, वही मीटिंग अब कुछ देर के बाद गया में शुरू होगी। सभी बिंदुवार एक ही है। भागलपुर में जैसे दियारा क्षेत्र, नौगछिया जिला और खगड़िया में देखा गया, दियारा क्षेत्र को लेकर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग अपनी अहम बैठक सरकारी भवन में करते हैं या फिर किसी होटल में करते हैं। मैं भागलपुर डीआरडीए से दीपक नौरंगी। भैया